थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं अपने पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल करके उस करणवीर को जमीन पर लाता हूँ। टाइम ही तो नहीं है ना पापा साहब हमारे पास। उसके पास दादा और जादूगर की शादी की फोटोज हैं। वो किसी भी टाइम में मासा को फोटोज को भेज सकता है। अगर ऐसे में हो तो बात हमारे हाथ से निकल जाएगी। बात हमारे हाथ से निकल चुकी है अभी सर। जब तक हम मासा को सब कुछ खुद नहीं बता देते, ये खतरा हमारे सर पर मंडराता ही रहेगा। लेकिन इस सिचुएशन में मासा को अगर बताएं तो बताएं कैसे दादा? एक काम करते हैं, अभी थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचते हैं। वैसे भी चंद्रिका देव का इंतजार कर रही है। चलो अंदर चलते हैं, आ जाओ, चलो। सावित्री, सब सेटल हो गया चंद्रिका, तुम्हारे बेटे को ले आया मैं। ये तो होना ही था, क्योंकि दिवाली से पहले हमारी लक्ष्मी ने अपने शुभ कदम हमारे घर के अंदर जो रखे। नंदिनी, देव घर वापस आ गया है, तो आरती से उसका स्वागत करो। आ जाओ। बुआ, यू कौन है? हुकुम ने छोटे हुकुम के लिए अपनी मनपसंद बहुरानी चुन ली लाडो। अगर देवी हुकुम ने देव सर के लिए नंदिनी को चुना है, तो उनके इस फैसले को मुझे खुशी खुशी स्वीकारना होगा। सॉरी वसु, लेकिन नंदिनी मासा की पसंद है, मेरी नहीं। मासा को सच बताने का रास्ता मैं जल्दी ढूंढ लूंगा। इस बार नंदिनी दिवाली हमारे साथ मनाएगी, चौहान परिवार के रीति रिवाज का हिस्सा बनेगी। चलो बेटा, आजा। ठीक है। तो दिवाली के बाद ही हम देव और नंदिनी की सगाई कर देंगे। जी आंटी, अगर देव जी की भी मर्जी हो तो। तुम निश्चिंत रहो, अपनी मासा की मर्जी ही देव की मर्जी है। मासा आपकी मर्जी के चक्कर में ना पहले भी एक बार धोखा हो चुका हमारे साथ। चंद्रिका सिंह चौहान है हम, और एक माँ भी। हाँ, पहले गलती हुई थी क्योंकि हमने अपनी आंखें बंद कर ली थी, पर इस बार हमारा रोम रोम आंख बन चुका है। एक एक चीज हमने खुद परखी है, और उसके बाद हमने ये खरा सोना ढूंढा है अपने देव के लिए। मैं आपके इस विश्वास का हमेशा मान रखूंगी, और मैं देवांश जी की पत्नी बाद में उनकी फ्रेंड पहले बनूंगी, बेस्ट फ्रेंड। वो तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि देव की बेस्ट फ्रेंड की जगह ऑलरेडी किसी ने ले ली है, और वो है वसुधा। वसुधा देव की बेस्ट फ्रेंड है, और वसुधा की जगह कोई नहीं ले सकता। वसुधा, आओ, नंदिनी से मिलो। वसुधा, तुम देखना, मैं सिर्फ देवांश जी की नहीं, तुम्हारी भी बेस्ट फ्रेंड बन के दिखाऊंगी। वसुधा, देव के लिए पत्नी ढूंढने की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी नहीं, तुम्हारी भी है। याद है ना? और आज एक सुयोग्य लड़की हम लेकर आए हैं। अब तुम बताओ, तुम्हारे देव सर के लिए तुम्हें नंदिनी कैसी लगी? पसंद आई तुम्हें तुम्हारी छोटी हुकुम? नहीं, मुझे नहीं बनना वसु की छोटी हुकुम।
मुझे तो तुम्हारी सहेली बनना है। तो फिर देर किस बात की? अभी से कर लो अपनी दोस्ती की शुरुआत। तो फिर इस रिश्ते को पक्का कर दे वसुधा। जी देवी हुकुम, बहुत अच्छी जोड़ी है। वसुधा, थैंक यू और आशीर्वाद। आज तुम्हारी हाँ के साथ हमने तुम्हारे देव सर का रिश्ता पक्का कर दिया। तुम्हारे घर में तुम्हारा स्वागत है नंदिनी। दिवाली के बाद इस बंधन को हम सगाई में बदलेंगे और फिर बहुत जल्द शादी में। वसु रुको, वसु। मैं तुम्हें करणवीर की बात नहीं मानने दूंगा। हमारा प्यार इतना खोखला नहीं जो ये धमकी से हिल जाए। यो प्यार हमारी आत्मा में है देव सर, यो कहीं ना जावेगा। लेकिन आपने देखा नहीं कि किस्मत को हमारा एक होना मंजूरी ना है। शादी के बाद अभी मैं पूरे हक से इस सासरे आई भी ना थी कि करणवीर और विधि का आ जाना, देवी हुकुम का नंदिनी मैडम को आपके लिए पसंद कर लेना, यो सब संजोग ना है, किस्मत का इशारा है। तो तलाक दे दोगी मुझे? कागज के टुकड़ों से क्या फर्क पड़े देव सर? मैं तो तब भी आपको अपना धनी मानती थी जब आपको पता भी ना था। भारे को अपना रिश्ता निभाने के लिए किसी प्रमाण पत्र की जरूरत ना है। यो मंगलसूत्र आपका रक्षा कवच था, है और रहेगा। और यो मंगलसूत्र हमारी चिता तक हमारे गले में रहेगा। मैं यहाँ साथ रहने की बातें करना और तो फिर मरने की बातें करने लगी। प्लीज वसु, मेरा यकीन करो, कुछ भी हो जाए हम अलग नहीं होंगे। सु अभी तक ना आई। अभी थोड़ी देर पहले तो बोल रही थी फोन पे कि 2 मिनट में निकलेगी, फिर कहाँ रह गई छोरी? मैं देख के आता हूँ। शायद किस्मत में हमारा साथ यही तक लिखा था देव सर। करणवीर की बात मानकर कम से कम देवी हुकुम का भरोसा तो टूटने से बचा लेंगे।